सोचो 12th के बाद कॉलेज, फिर 4 साल की कोई डिग्री, लाखों रुपए आपने लगाए और फिर आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हो तो आप यही सुनते हैं, सॉरी यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड। अब आपने इतना पैसा लगाया, इतना समय लगाया और उसके बाद भी आप जॉब के लिए भटक रहे हो, तो ये वीडियो बताएगी कि वो क्या गलतियां हमने की जिसकी वजह से हमारी आज भी जॉब नहीं लग पा रही है। इंडिया में हर साल 1.2 करोड़ लोग ग्रेजुएट्स होते हैं, पर सच ये है कि 10 में से सिर्फ 3 लोगों को ही अच्छी जॉब मिल पाती है। क्वेश्चन सिंपल सा है कि इतनी डिग्री होने के बाद भी हमें जॉब क्यों नहीं मिल पा रही है? गलती किसकी है? सिस्टम की, कॉलेज की या हमारी? अब दोस्तों इसके पीछे कई रीजंस हैं, तो ये सब थोड़ा कड़वा है। इंडिया में 50% जो ग्रेजुएट्स हैं वो अनएम्प्लॉयबल है, क्योंकि जो कंपनीज हैं वो उन्हें जॉब रेडी मानते ही नहीं है, क्योंकि जो स्किल उन्हें चाहिए वो बेसिक ग्रेजुएट हो चुके हैं, पर वो स्किल उनके पास नहीं है जिससे वो कंपनी उन्हें हायर नहीं कर पाती है अपनी कंपनी में। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉलेज में आपको सिर्फ थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं, बट जो कंपनीज मांगती है वो मांगती हैं स्किल प्लस एक्सपीरियंस। ये दोनों आपके पास होना चाहिए, तभी वो आपको जॉब देंगे। अब रिज्यूमे में आपकी डिग्री तो है, पर काम क्या आता है ये मिसिंग है। एग्जांपल, आपके पास बीकॉम की डिग्री है, बट कंपनी आपसे पूछती है कि आपको एक्सेल आता है, क्या आपको टैली आती है, क्या आपको जीएसटी रिटर्न भरना आता है? आप कहते हो कि मुझे नहीं आता, कि कॉलेज में ये सब मुझे सिखाया ही नहीं गया, जिस वजह से आप वहां से हटा दिए जाते हो, वो जॉब आपको नहीं मिल पाती है। इंडिया में जो 80% कॉलेज है वो सिर्फ डिग्री बांट रहे हैं, प्लेसमेंट नहीं। यानी आपको वहां पे जाके सिर्फ डिग्री मिलती है, पर ऐसी स्किल या एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता जिससे आप जब मार्केट में आते हो तो आपको जॉब इजीली मिल जाए, क्योंकि कॉलेजेस का जो फोकस है वो सिर्फ डिग्रीज पर है। आउटडेटेड सिलेबस, नो प्रैक्टिकल एक्सपोजर, नो इंडस्ट्री कनेक्शन। बस कॉलेज का काम होता है आओ, अच्छे मार्क्स लाओ, एग्जाम दो और चले जाओ अपनी एंड में डिग्री लेके। बस इतना ही काम होता है। कोई ऐसी स्किल पे जोर नहीं दिया जाता कि जब आप मार्केट में उतरोगे तो उस स्किल के बिहाफ पे आपको जॉब इजीली मिल जाए। पर रियल वर्ल्ड में क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्व करो, अपनी वैल्यू क्रिएट करो, तब जाके आपको पैसा मिलेगा। अगर आप ये चीजें नहीं करते हो तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप सिर्फ हर कंपनी में जाके धक्के खाओगे। अब भीड़ बहुत ज्यादा है इंडिया में, एक जॉब के लिए 1000 फॉर्म्स आते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनके पास स्किल प्लस डिग्री है उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बहुत सारे लोगों का रेफरेंस होता है कंपनी में तो उनको जॉब मिल जाती है, या जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको जॉब मिल जाती है। पर जिसका ना कोई रेफरेंस है ना कोई एक्सपीरियंस है, और अगर उस पर स्किल भी नहीं हुई तो वो बेचारा सिर्फ धक्के खाता है। और सिर्फ डिग्री के साथ आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हो, सोल्यूशन का हिस्सा नहीं बन पाते। अब कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है उसने पूरी तरह गेम बदल दिया है। पहले 10 लोगों का काम होता था तो 10 लोग आते थे, पर आज सिर्फ 2 लोग जिनको सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, जिनके पास स्किल है, वो 2 लोग मिलकर 10 लोगों का काम कर सकते हैं, क्योंकि एआई जो टेक्नोलॉजी आ गई है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का काम कम लोगों में करवा देती है। तो आज 10 लोगों का काम 2 लोग ही कर रहे हैं। इससे भी कहीं ना कहीं जॉब इंडस्ट्री में एक क्राइसिस आ रहा है। एआई ऑटोमेशन टूल्स ने कहीं ना कहीं जॉब्स को खत्म कर दिया है। अब कंपनी भी ये सोचती है कि हम एक ऐसे बंदे को लो जिसे पहले से काम आता हो, या एक ऐसे को हायर करें जिसे सिखाना पड़ेगा। तो अब आप सोच लो कंपनी किसे पहले हायर करेगी? ऑब्वियस है उसे जिसे पहले से काम आता होगा, क्योंकि वो यही सोचेगी हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें इसे सिखाने में, जिसे आता है हम पहले उसे ही हायर करेंगे, जिससे जो अभी पास आउट हुआ है उसे जल्दी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। सब कहीं ना कहीं एक ही डायरेक्शन में भागते हैं। आप अगर गौर से देखो तो देखोगे एक समय था कि डॉक्टर की रेस चल रही थी तो सारे डॉक्टर ही बनना चाहते थे। फिर कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग का एक समय आया तो सब इंजीनियर बनना चाहते थे। फिर एक समय आया एमबीए का तो सब एमबीए ही में ही जाना चाहते थे। तो इससे क्या होता है कि सब लोग एक ही तरफ भागते हैं, कोई ये नहीं पूछता कि मार्केट को क्या चाहिए, उसी चीज पे हम ज्यादा फोकस करें। अब जैसे आज भी लोग यही चाहते हैं कि हम सिर्फ किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसी में लगे हुए हैं, बट वो ये नहीं देखते कि टाइम बदल रहा है, आज एआई आ रहा है तो हम एआई पे भी काम करें। पर नहीं, वो अपने एक पुराने डर्रे पे ही चल रहे हैं, जिससे एक एज के बाद उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी चाह के भी नहीं मिल पाएगी। इससे यही होता है कि आपकी जो सप्लाई होती है वो ज्यादा हो जाती है, डिमांड होती है कम। इस तरीके से भी आपको जॉब फिर नहीं मिल पाती है, और फिर ऐसे में कहीं ना कहीं सैलरी भी बहुत कम मिलती है और आपको रिजेक्शन ज्यादा फेस करने पड़ते हैं। तो हमेशा ये मत देखो भीड़ कहाँ जा रही है, आप देखो मार्केट को चाहिए क्या, मार्केट में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, आप वही काम करो, जिससे आप भीड़ से अलग हटके अपने लिए अलग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाओगे।
अब दोस्तों कुछ सॉल्यूशंस हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। तो अपनी डिग्री को हमेशा अपना बेस समझो, उसे वेपन मत समझो। आपके लिए जो डिग्री है वो एक एंट्री टिकट है, यानी किसी कंपनी में आपको ये बोला गया है कि भैया हमें एमबीए की डिग्री चाहिए, जिस पे एमबीए की डिग्री हम उसे ही जॉब देंगे, तभी आप वहां पे एंट्री कर पाओगे। बट अगर आपके पास एमबीए की डिग्री नहीं है तो आपकी वहां पे एंट्री भी नहीं होगी। तो डिग्री के बेस पे जैसी आपकी वहां पे एंट्री हुई तो फिर काम आएंगे आपके पास स्किल। स्किल जो है वो आपका सर्वाइवल टूल्स है, यानी आपको एआई आता है, आपको एक्सेल आता है, ऐसी आपको अलग अलग चीजें आती है, आप मैनेज चीजों को अच्छे से कर लेते हो। तो डिग्री के साथ कंपनी को ये भी लगेगा कि इसके पास स्किल है, तो ये ज्यादा डिजर्व करता है इस जॉब के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे ऐसे होंगे जिनके पास स्किल नहीं होगी, डिग्री होगी। तो अगर आप डिग्री के साथ में स्किल भी ले लेते हो तो आपके ज्यादा चांसेस है जॉब लगने के। एक जॉब रेडी स्किल जरूर सीखो, जैसे एक्सेल प्लस डेटा एनालिसिस, आपकी डिजिटल मार्केटिंग है, अकाउंटिंग है, एचआर रिक्रूटर है, वीडियो एडिटिंग है, लोन एडवाइजर है, रिलेशनशिप मैनेजर है, सेल्स है। ये वो स्किल है जिन्हें आप 2 से 6 महीने के बीच में सीख सकते हो। तो ऐसी स्किल सीखोगे तो आप जब भी अपने रिज्यूमे को लेके किसी भी कंपनी में जाओगे तो आपके पास ज्यादा चांसेस होंगे उस जॉब को लेने के। एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं डिग्री से ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए आप पढ़ाई के साथ जैसे कोई पार्ट टाइम जॉब है, पार्ट टाइम बिजनेस है, इंटर्नशिप है, फ्रीलांसिंग है, ये सब चीजें करते रहो ताकि आपका एक्सपीरियंस बनता रहे। क्योंकि अगर आपको जॉब नहीं मिल पा रही है तो इसका एक ही रीजन है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपके पास किसी भी काम का एक्सपीरियंस है और उस कंपनी को जरूरत है तो वो कंपनी आपको जरूर हायर करेगी। इसलिए स्टडी के साथ में कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करते रहो, लाइक वीडियो एडिटिंग है, यूट्यूब है, आपके फ्रीलांसिंग कोई भी काम है, चाहे टाइपिंग कर पाओ, कुछ भी ऐसा जरूर करो ताकि आपके पास स्टडी के साथ साथ एक्सपीरियंस भी हो जाए। और सिर्फ रेज्यूमे नहीं, प्रूफ दिखाओ, आपके पास क्या सर्टिफिकेशंस हैं, आपने अदर क्या क्या किया हुआ है, आपने किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, आप में क्या क्या क्वालिटीज हैं, आप क्या क्या कर सकते हो। तो खाली रिज्यूमे मत दिखाओ, साथ में उनको प्रूफ भी दिखाओ कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेशंस आपके पास हैं, आपने ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जो आपकी कंपनी में हेल्प कर सकते हैं मेरी तरफ से। तो ये चीजें अगर आप रखोगे तो आपके ज्यादा चांसेस होंगे जॉब लगने के, क्योंकि रिज्यूमे तो कंपनी के पास बहुत आते हैं पर वही रिज्यूमे सिलेक्ट होते हैं जो प्रूफ भी दिखाते हैं कि हाँ हम आपके लिए काम कर सकते हैं, हम आपके लिए फायदे का सौदा साबित होंगे। आज के टाइम में तो डिग्री है वो गारंटी नहीं है जॉब की, पर आपके पास स्किल है प्लस कंसिस्टेंसी है तो आप पैसा जरूर बनाओगे। डिग्री आपको कहीं ना कहीं एजुकेट बनाती है पर स्किल आपको एम्प्लॉयबल बनाती है। अगर आप चाहते हो आपको जॉब मिले, अच्छी इनकम मिले और एक अच्छी डायरेक्शन मिले लाइफ में, तो आप डिग्री के साथ में एक स्किल भी जरूर जोड़ो ताकि जब आप फील्ड में जाओ तो आपके पास वो स्किल आपका वेपन हो जिससे वो कंपनी आपको हायर करे। क्योंकि डिग्री आपका होगी एंट्री गेट और जो आपकी स्किल होगी वो होगी आपकी सर्वाइवल टूल्स जो आपको वहां टिकने में मदद करेगी। और कमेंट करो कि मैं डिग्री के साथ स्किल भी सीख रहा हूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।